एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में जो बात बता रहा हूँ सीरियसली ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, घर में बाल बच्चे भूखे रहेंगे और दर दर आप भटकते रहेंगे। सच्चाई क्या है समझिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझिए। अगर आप इंटरनेट मीडिया को देखेंगे, मतलब सोशल मीडिया को देखेंगे, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो वो कुछ और कह रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। सरकार कुछ और कह रही है, सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखने जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सच में लोगों को दिक्कत हो रहा है। अभी आज ही सुबह मुझे फोन आया, एक टीचर है हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, दूसरे जिला से आए हुए हैं ट्रांसफर होकर के। अब वो गैस सिलेंडर के लिए कॉल करती है कि भाई मुझे एक सिलेंडर चाहिए, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जो रेंट पे रह रहे हैं उनके पास दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वो कोई भी कीमत देने को रेडी है। मतलब कि सिचुएशन ये है कि जो सिलेंडर 1000 में मिल रहा है वो सिलेंडर 3-3 हजार रुपए में ब्लैक में मिल रहा है और लोग मजबूर हो चुके हैं खरीदने के लिए। है ग्राउंड रियलिटी। क्यों हुआ ये पहले समझ लीजिए, बाद में समझेंगे कि अभी रिसेंट में क्या सिचुएशन है, आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए वो समझने के लिए पहले एक एक स्टेप को समझ लेते हैं। नंबर 1, पहला, शुरुआत दौर में जिस समय में न्यूज आया कि सिलेंडर क्राइसिस होने वाला है, उस समय में फोमो क्रिएट हुआ। लोगों को लगा कि यार मैं बुक करके और तुरंत में स्टॉक कर लेता हूँ। कितना दिन स्टॉक अगर करेंगे, अगर इस तरह का क्राइसिस बढ़ेगा तो 1, 2, 3 सिलेंडर करेंगे, लेकिन जमाखोरी करेंगे तो फिर अंदर चले जाएंगे। आपके पास 2 सिलेंडर का आपके जो पुर्जा होगा सिलेंडर के लिए, उस पर मैक्सिमम 2 आप कनेक्शन के लिए कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने देखा कि फोमो क्रिएट के कारण पूरा क्राइसिस बढ़ गया। हुआ ये कि जनरली कोई भी होता है जब सिलेंडर खत्म होने की कगार पर होती है तो उससे कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले लोग बुक कर लेता था, अंदाजा करता था 5-10 दिन पहले बुक कर लेता था ताकि दूसरा सिलेंडर आके भराए और ये खत्म हो तो इस तरह से करे। जैसे ही ये फोमो क्रिएट हुआ, इंटरनेशनल न्यूज, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास कोई को कुछ अफवाह उड़ा रहा है, और इस चक्कर में अफवाह उड़ाने में मदद किया वो लोग जो ब्लैक में काम करते हैं, मतलब कि जो जमाखोरी करते हैं और ब्लैक में बेचने का प्लान कर चुके थे। ये लोग तुरंत में इसको हवा दिए और सिचुएशन ये हुआ कि 1000 का सिलेंडर 3000, 4000 में बिकना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि दूसरे शहर में रह करके जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर गैस का कनेक्शन नहीं था और होगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंशियल परमानेंट एड्रेस उनके पास नहीं, जिसके कारण से वो क्या करते थे, छोटे छोटे सिलेंडर में गैस भरवाते थे और उन्हें 400 रुपए 500 रुपए केजी में भी दिक्कत होना शुरू हो गया। क्राइसिस बढ़ा, लोग अपना अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पर डाले, अब ये डर और फैल गया। जब डर फैला तो इसके बाद अफरा तफरी मचा। इसके बाद जितने भी ऑयल कंपनी हैं जो पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी गैस प्रोवाइड कराते हैं, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे भारत गैस हो या जो भी हो, एचपी हो, ये सब ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्राइसिस नहीं है, आप लोगों को एकदम गैस मिलेगा, समय पर मिलेगा, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अफरा तफरी में नहीं रहिए। इसके बाद सरकार ने क्या रूल्स लगाया, कहा कि 25 दिन के अंदर में आप बुक नहीं कर सकते अगर डिलीवरी लिए हैं तो। रीजन ये है कि ये लोग सब स्टॉक करना शुरू कर दिए थे। स्टॉक के कारण जो जेन्युइन लोगों का खत्म था उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, पूरा आईवीआर सिस्टम ठप हो गया था। एप्लीकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन काम करना बंद कर दिया था। सिचुएशन ये हुआ कि इंडियन ऑयल का जो एप्लीकेशन है, इंडियन ऑयल 1 कह सकते हैं, इंडियन ऑयल वाला, वो एप्लीकेशन नंबर 1 पे चला गया प्ले स्टोर पे, तुरंत में इतना ज्यादा डाउनलोड शुरू हो गया। सिचुएशन आप समझ सकते हैं ये हुआ क्योंकि खाना से रिलेटेड है, भोजन से रिलेटेड, इसके बिना आदमी जी नहीं सकता है, बाकी सारा चीज मैनेज कर सकता है। अब सिचुएशन क्या हुआ, सिचुएशन ये हुआ कि इसके बाद इंडक्शन चूल्हा आउट ऑफ स्टॉक होना शुरू हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया, उसमें जो टेक्निकल फैक्ट्स डाला था उसको भी लोगों ने सराहनीय ओपिनियन दिया कमेंट से। अब सिचुएशन ये हुआ कि जिन लोगों के पास गैस सिलेंडर था बैकअप में, जिनके पास अगर दूसरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, वो लोग इंडक्शन चूल्हा बुक करना शुरू किए, ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू किए। सिचुएशन ये हो गया कि इंडक्शन चूल्हा के डिलीवरी का टाइम बढ़ गया और आउट ऑफ स्टॉक होना शुरू हुआ। लोग लोकल दुकान जितना था उसके यहाँ गया और इंडक्शन चूल्हा खरीदा और कंपनी बूम एक जो है इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ा, इसका डिमांड बढ़ गया, इसका प्राइस सर्ज हो गया, मतलब कि प्राइस बढ़ गया। जो चीज मिल रहा था 3000 में वो मिलना शुरू हो गया 5000, 7000, 8000 रुपया में। इंडक्शन चूल्हा पे भी होने लगा। इसके बाद मैंने आपको क्या किया, इंडक्शन चूल्हा और इंफ्रारेड चूल्हा में आपको अगर चूज करना है तो हमेशा इंफ्रारेड चूल्हा चूज कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आप क्राइसिस के समय में आप लेना चाह रहे हैं और क्राइसिस के समय में अगर आप इलेक्ट्रिक चूल्हा लेना चाह रहे हैं तो इंडक्शन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन वाला काम करेगा, उसके लिए अलग से आपको चाहिए। अलग से लेंगे आपको बर्तन तो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा। जो बर्तन आपको गैस चूल्हा पे चल रहा था उसी बर्तन का इस्तेमाल आप खाना बनाने में करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप इंडक्शन के जगह पे इंफ्रारेड या हाइब्रिड, मतलब इंडक्शन और इंफ्रारेड दोनों हो, वो वाला चूल्हा ले लीजिए तो आपके लिए वो बेहतर हो जाएगा। ये आपके लिए जरूरी था। तो स्मार्टली क्या करना था, हमारे पास गैस सिलेंडर भी रहे जो अभी चल रहा है और साथ साथ जो है इंफ्रारेड चूल्हा भी रहे, ताकि अगर गैस सिलेंडर खत्म हो जाए और डिलीवरी नहीं हो पाए जो आपने बुक किया है तो ऐसे कंडीशन में घर में लोग भूखे नहीं रहेंगे। वो इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, जो भी है उससे काम। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन आज का अगर देखेंगे तो वो बदल चुका है। आज जितने भी न्यूज है उसमें देखेंगे तो देख पाएंगे कि ईरान ने
कतर के जितने भी गैस हब है उसमें से कुछ पे अटैक। इंडिया का मेजर इंपोर्ट हो रहा था वहीं से, कतर से हो रहा था, जिसके कारण से जब LNG अगर डिस्टर्ब होगा तो LPG वाला घरेलू गैस कनेक्शन भी डिस्टर्ब होगा, और अगर वो आपूर्ति नहीं कर पाया ऐसे में रियल में क्राइसिस हो। तो अगर आप उस शहर से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे जलावन और लकड़ी से खाना बनाया जा सकता है, ऐसे में अगर आप उस शहर से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे लकड़ी से खाना बनाना संभव है तो उसका भी व्यवस्था अल्टरनेट करके रखिए। अगर आपके पास पैसे हैं और बिजली का प्रॉपर व्यवस्था है तो बेहतर है कि इंफ्रारेड चूल्हा रखे रहिए, और गैस सिलेंडर तो बैकअप में रहिए, इमरजेंसी में रखे रहिए। अगर इस तरह से कुछ दिन मैनेज कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और किसी भी क्राइसिस से आपको झंझट नहीं पड़ने वाला है, ताकि आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा इसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो रेंट पे कहीं और रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अगर आपके ये मन में आ रहा है कि इस तरह का क्राइसिस कितने दिनों तक और चलेगा, तो आप जान लीजिए ये जियो पॉलिटिक्स का खेल है और इस तरह का ये चलते रहेगा जब तक कि ये जुनून और ये पागलपंती जो सवार है लोगों के जो दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं पीछे नहीं हूँ, मैं उस देश को नेस्तनाबूद कर दूंगा, तो ऐसा होता रहेगा और ऐसे में अलग अलग कंट्री इसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे और ये मामला बढ़ते जाएगा। अगर एस्ट्रोलॉजिकल भी पॉइंट से देखा जाए, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी का जो पोस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि इस तरह का क्राइसिस कुछ दिन और चलेगा, और ये चीज़ 2025 में ही कह दिया गया था कि आने वाले समय 2026 में इस तरह का क्राइसिस रहेगा। अब एक चीज़ और आपको आश्चर्य लगेगा, मैं रिसेंटली ध्यान दिया कि एक्स मतलब ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया कि मैंने सिलेंडर बुक किया और अगले नेक्स्ट दिन मतलब नेक्स्ट डे मेरे पास सिलेंडर रिसीव, एक ही टाइप का फॉर्मेट जैसे कॉपी पेस्ट करके डाला रहा है। तो मुझे एहसास हुआ कि कोई IT सेल है जो ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं सिलेंडर अवेलेबल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। और एक तरह के दूसरे IT सेल वाले क्या करें, दूसरे पार्टी का मुझे लगा है जो विपक्ष और पक्ष में है सब अपना अपना, एक कह रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक जो है पॉपुलर सिंगर है वो जो है AI से बनाया हुआ एक पोस्ट डालता है सिलेंडर को लेकर के कि सिलेंडर क्राइसिस हो रहा है। तो इस तरह के चलते रहेंगे खेल। लेकिन रियलिटी मैंने खुद देखा है, मैंने देखा है कि ऐसे परिवार जिनके पास एक पुर्जा था उस पे 2 सिलेंडर का कनेक्शन था और उनके घर में मेंबर की संख्या ज़्यादा है। अब पहले क्या होता था कि सिलेंडर खत्म होने से पहले ही बुक करके सिलेंडर मंगवा लिया जाता था। अभी अब 25 दिन का जो यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया गया, तो ऐसे में वो गैस प्रॉपर नहीं है कि तुरंत में इतने लोगों के लिए व्यवस्था हो सके, और उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिनके फैमिली में जो मेंबर की संख्या वो बहुत ज़्यादा है। जिनके फैमिली में मेंबर की संख्या अगर 4 या 5 है, अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि सिलेंडर तो तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी वाले ने कह दिया कि 25 दिन से पहले तो आप बुक ही नहीं कर सकते हैं और 25 दिन तो ये सिलेंडर चलने वाला नहीं है। और ये रियलिटी मैक्सिमम परिवार में है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सबके घर में हम दो हमारे दो तो है नहीं, बहुत सारे लोगों का ज्वाइंट फैमिली है, उसमें एक ही कनेक्शन है। अब ये सिचुएशन को फेस जो लोग कर रहे हैं वो लोग तो गाली देंगे ही ना आ करके कि सरकार कह रही कि कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन क्राइसिस तो ग्राउंड पे दिख रही है। इस सच्चाई से अवगत लोगों को कराइए, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि लोगों को ये नॉलेज वाला वीडियो है, अवेयरनेस का वीडियो है कि आपके पास अल्टरनेटिव व्यवस्था होना चाहिए। सारे चीज़ सरकार पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि सरकार ने खुद ऐसा व्यवस्था नहीं किया, ऐसा क्राइसिस नहीं किया है। अगर इतना ही इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर कर रहे हैं आप लोग, तो ये देखिए कि दूसरे कंट्री में अभी सिचुएशन कैसा बना हुआ है, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ प्राइस सर्च कितना हो गया है, पेट्रोल डीजल का प्राइस में कितना ज़्यादा का वृद्धि हुआ है। बाकी और डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल हो जाएगा और लोग मुझ पर ठप्पा लगा जाएंगे कि फलाने पार्टी ने इसको बोला है, फलाने पार्टी का सपोर्टर। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, जो फैक्ट्स है आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।